Assalamu alaikum, welcome to ICC World T20 special show. And of course, Super 8 का आज first match है is Pakistan versus New Zealand. And of course, जहाँ पाकिस्तान खेल और ड्रामा ना हो कैसे हो सकता है. कोलंबो में इस वक्त बारिश हो रही है, कुछ अपडेट्स हैं, मगर सबसे पहले आपको ये बता दें कि क्या कुछ हो रहा है. So right, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान Super 8 के इंपॉर्टेंट मैच में पाकिस्तान won the toss and decided to bat first. So जैसे ही टॉस हुआ वापस कवर्स ऊपर चढ़ गए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई और पिच रिपोर्ट भी हमें पता चली. और जब पहले चेंजेस भी बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से चेंजेस ये ख्वाजा नाफे इज़ नॉट प्लेइंग टुडेज मैच. उनकी जगह आज फ़खर जमान प्लेइंग 11 का हिस्सा है. पिच रिपोर्ट से क्लियर हो रहा है कि प्रेमदासा का सर्फेस टैकी है, मतलब बॉल पिच पर ग्रिप करेगी और स्लो होगी. ग्रास ऑलमोस्ट नहीं है और विकेट टाइम के साथ और स्लो होती जाएगी. और डायमेंशंस भी इंटरेस्टिंग है. स्ट्रेट बाउंड्री 79 मीटर्स, स्क्वायर बाउंड्री 69 और 67, मतलब स्क्वायर पे 6 माना कंपेरेटिवली ईजी है और स्ट्रेट थोड़ा होगा टफ. और एक्सपर्ट्स का माना है कि स्पिनर्स यहाँ डोमिनेट करेंगे. बॉल फ्लाइट भी की जा सकती है, बैट्समैन को ड्राइव करने भी फोर्स करना पॉसिबल होगा. सो सिंपल ज़बान में आपको बता दें कि ये पिच हिट थ्रू द लाइन वाली नहीं है, वेट एंड टाइम वाली है. बट आर वी वेटिंग फॉर अपडेट और नॉट, क्योंकि ओवर्स जो है वो रिड्यूस होने लग जाएंगे 8:10 लोकल टाइम इन कोलंबो. फॉर 5 ओवर्स कट ऑफ इज़ 10:16. तो हम लोग वेट करें कि क्या हमें अपडेट मिलती है. तो एक बहुत मुसलसल एक बारिश हो रही है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव राइट नाउ. अब ये हम चेंजेस की बात करते हैं. क्या इन कंडीशन में शुड पाकिस्तान बैटेड फर्स्ट या नहीं, ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे. हमारे साथ है टेस्ट क्रिकेट मोहम्मद आमिर एंड स्टूडियो पे मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट सिकंदर पर. आमिर, इंटरेस्टिंग, वी वन द टॉस, हमने बैट करने का फैसला किया है. मैं पिच रिपोर्ट देख रही थी कि ये doesn't seem like it be very easy to bat here. I think बड़ा पेशेंस का टेस्ट है. But batting first in these conditions? फातिमा, हमें यही कहने वाला था. पता नहीं, जब हम कहते हैं कि बैटिंग पहले करनी चाहिए तब नहीं की जाती. अब बारिश हो रही है, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लिया. अगर 5 ओवरों का गेम हुआ तो फिर जो T10 जब हम खेलते हैं तो हमेशा, क्योंकि मुझे T10 का एक्सपीरियंस है, हम अबू धाबी में खेलते हैं, तो जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करती है क्योंकि 10 ओवर तक नया बॉल रहता है तो विकेटें हाथ में होती हैं तो चेस करना आसान होता है. अब यहाँ पे पता नहीं आगा ने क्या सोच के पहले बैटिंग की है. आई डोंट अंडरस्टैंड. आई थिंक सीकू भाई मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बताएंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है. बट सीकू बताए ऑल्सो विद दिस, विद द प्लेइंग 11 के साथ भी प्लीज इसमें जवाब दे देना. व्हाट डू यू थिंक नॉट प्लेइंग, मतलब अबरार को क्यों नहीं हम खिला रहे जब आप कह रहे हैं डिस्पाइट बड़े स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस है, फिर अबरार को ना खिलाना? क्वेश्चन मार्क. नहीं, देखो, जो पूछे ना कि उनका क्या, मैं आगा कुछ नहीं सोचते, ये माइक हैसन सोचता है. पिछले मैच के अंदर जब उन्होंने बैटिंग की सेकंड टाइम, वही टैकी विकेट थी और ये था वो था तो फंस गए थे. उन्होंने सोचा इस दफ़ा खुद पहले बैटिंग कर लें. मगर ये कि आप जब कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी समझता हूँ कि इब्रार को होना चाहिए था. हमने जो बैटिंग जो लाइनअप रखी है ना, 1 2 3 4 5 6 जो है ना बैट्समैन रखे हैं, यानी कि साइम, फरहान, आगा, फ़कर, उस्मान और बाबर, ये 6 बैट्समैन प्योर हमने रखे. 3 ऑलराउंडर रखे जो कि बैटिंग करते हैं, जिनमें से एक जो है कभी कभी बैटिंग करता है, कभी कभी बॉलिंग कर लेता है, वो है फ़हीम, शादाब और नवाज़. बॉलर में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है उस्मान तारिक और एक स्पेशलिस्ट मीडियम फास्ट बॉलर है, वो है मिर्ज़ा. और ये हमारी लाइनअप है. हमने स्पेशलिस्ट नहीं रखे, हम डिपेंड करते हैं ज़्यादातर ऑलराउंडर पे, आधा तीतर आधा बटेर के ऊपर, तो वो हमारे पास ज़्यादा हैं. स्पेशलिस्ट जो हैं बैट्समैन जो हैं वो हमारे पास 5 हैं. तो लेट्स सी. और मेरे ख्याल से जो इंडिया के जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया अब पहले बैटिंग कर लें. हालांकि आज बारिश हो रही है, बारिश के अंदर कोशिश की जाती है कि सेकेंड टाइम बैटिंग करें. इसमें ओवर कम हो रहे होते हैं. डकवर्थ लुइस का जब मेथड आ जाता है तो हो सकता है आपको अचानक जो है ना आपको कोई छोटा टारगेट मिल जाए या उनको मिल जाए जो सेकंड टाइम बैटिंग कर रहा है, तो वो कभी कभार नुकसानदेह हो जाता है. Absolutely. So basically it's a situation, it's team versus situation today. 3 चेंजेस हैं न्यूजीलैंड के भी. सोरी है, फर्गसन एंड 2 जेमिसन एंड डफी मिसिंग आउट. तो किस तरह न्यूजीलैंड पाकिस्तान को इन कंडीशंस में चैलेंज कर सकता है? आई थिंक हमारी नजरें उस पर होंगी. बट आपका क्या मानना है आमिर? आई मीन नॉट सीइंग अब्रार अगेन एंड फाइनली वी सी फ़खर बट एट द एक्सपेंस ऑफ ख्वाजा नाफे. मैं आमिर चेंजेस की बात कर रही हूँ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ख्वाजा नाफी की जगह फ़खर होंगे. उसके बारे में आपकी क्या सोच है, स्पेशली आज अब्रार को नहीं खिला रहे? ठीक है, देखिए, फ़खर का तो हम फ़खर को का तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि फ़खर को होना चाहिए. चले देर आए दुरुस्त आए कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने डाल दिया.
ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आमिर से दोबारा कांटेक्ट करते हैं, बट सिको आई मीन इंटरेस्टिंग है कि न्यूजीलैंड ने हाँ। 3 स्पिनर्स रख लिए इस दफा। डू सऊदी यू आ थिंक गया दिस अ है। पैनिक डिसीजन बिकॉज़ दे नो व्हाट अ अच्छा नहीं, उनको पता है ना पिच के, सब देख रहे हैं कि क्या पिच में जो है ना दोनों तरफ उनके पास सीमर्स भी हैं, और उनके पास उन्होंने इस दफ़ा जो है सेंटनर और रविंद्रा जो है उनका 2 ऑलराउंडर टाइप के प्लेयर हैं। सेंटनर बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, रविंद्रा तो है ऑलराउंडर, और उन्होंने सऊदी को बुलाया तो ये 3 लड़के तो उनके स्पिन में आ गए। सीमर्स भी उनके पास अच्छा खासा है। फर्गूसन है जो कि काफ़ी तेज़ तिक्की गेंदें करता है, बाकी दूसरे बॉलर्स हैं, तो उनके पास अच्छी बैलेंस साइड है। तो अब देखते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है और कब होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कब होता है, तो फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तानी जो है वो जो सीमिंग ट्रैक है उसको कैसे हैंडल करते हैं। And Sikandar, I mean, just the thought of you know कि पाकिस्तान will be batting first. I mean, in a condition when you feel कि आगे बारिश नहीं हो रही होगी, what would be a safe target in this stadium? देखो अभी से कहना मुश्किल है। हाँ। अगर पढ़ के सीम होने लगा, और हमें हमेशा कहता हूँ, सब ये कहते हैं कि जी पहले 6 ओवर में डिसाइड हो जाता है मैच। अगर ज़्यादा कोई सीम वीम हो गया, गेंद स्लिपें लग गई, कुछ हो गया, शॉट मारने गए, गेंद खड़ी होगी, 2-3 ऊपर से आके आउट हो गए, तो एकदम से रन्स गिर जाते हैं। तो नीचे वाला प्लेयर आकर जो है वो अपने आप को सेटल करने की कोशिश करता है, तो उससे ओवर ज़ाया होते हैं। तो ये जब तक खेल शुरू नहीं होगा हम कुछ नहीं कह सकते। न्यूजीलैंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमने बनाया था, कल भी बताया था आपको, 175 से 80 के दरमियान उन्होंने रन्स किए, उससे ज़्यादा नहीं किए। चेज़ भी उन्होंने इतने ही किए, और उससे जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था उसमें थोड़े ज़्यादा रन थे, वो चेस नहीं कर सके थे। उसके अलावा उन्होंने इतने मज़ेदार रन्स नहीं किए, बस वही 182 पहले मैच में किए, 173, 175, 173। तो ये उनका अभी तक का टारगेट है न्यूजीलैंड का। मगर सेकंड टाइम उन्होंने ज़्यादा बैटिंग की है, तो हम नहीं कह सकते कि उन्होंने अगर पहले बैटिंग करते तो हो सकता है वो 200 तक चले जाते। रिमेंबर पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहे हैं, बट देयर इज नो एक्शन राइट नाउ। जो भी अपडेट होगी हम आपको देंगे। अगर आज का मैच फॉर इंस्टेंस अबैंडन हो जाते, दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिलेगा, तो ये हम आपको बता दें, और जब ओवर्स रिड्यूस होने होंगे फिर भी हम आपको अपडेट कर देंगे। अब मार्क चैपमैन की भी मैं थोड़ी बात करेंगे आगे जाके, बट आमिर आपसे तो मैं पूछ रही थी उस वक्त अबाउट द चेंज, क्योंकि आप तो ऑफकोर्स कहते फ़खर को खिलाना चाहिए एट द एक्सपेंस ऑफ ख्वाजा नाफे क्वेश्चन मार्क एंड अब्रार नॉट प्लेइंग अगेन टुडे। ये इब्रार नहीं खेल रहे, आज समझ आ रहा है अगर उनके जहन में ये है कि बारिश होगी तो काम का होगा चाहिए, मुझे नहीं लगता फिर। वैसे प्रेमदासा का डेटा क्लियर है सिकू। आई मीन द टीम दैट बैट्स फर्स्ट वही गेम डिक्टेट करती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर में वगैरह देखी थी उनका तो 170 के राउंड है, पर पिच स्लो हो जाती है, जिस तरह अभी हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे। देखो हाँ जी, फातिमा, जब ये इनिशियल जब मैच शुरू होता है ना, चाहे दुनिया की कोई पिच हो, उसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर रहता है, और कहीं जब बारिश हो रही है तो उसमें ज़्यादा हो जाता है। True. तो उसमें जो है गेंद रुकता भी है। आप शॉट मारने जाते हैं, टाइमिंग के हिसाब से गेंद रुक गया तो अपिश चला जाता है, गेंद हल्का सा पॉपअप हो जाता है, उसके वजह से भी गेंद अपिश चला जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हिटिंग लगाने से पहले। तो ये जो मौका था, हमें इंडिया के खिलाफ ये करना चाहिए था, देख लेते हम क्या कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। इधर हम कर रहे हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। इसलिए कि देखिए उनके जो बॉलर है ना सीमर्स, वो इस कंडीशन में दे नो हाउ टू बॉल, ये एक उनको एडवांटेज होगा। उनके पास 3 सीमर भी आ गए हैं, निशन है, हेनरी है, मैट हेनरी है, फर्गूसन है, ये 3 उनके पास सीमर्स भी हैं और 3 स्पिनर्स भी हैं, तो उन्होंने भी अपनी बैलेंस साइड लेके चले। पाकिस्तान का बिगेस्ट कंसर्न इज बैटिंग क्लैरिटी। इट्स नॉट दैट दे कांट बैट। पावर प्ले में एग्रेसिव वो इंडिया के अगेंस्ट विकेट्स खो गए थे। लेट्स सी पाकिस्तान की बैटिंग कब शुरू होती है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे।